अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल है CD 100, जिसको हम आप प्रेडर बोलते हैं। तो ये प्रेडर से पहले कंपनी ने ये लॉन्च किया था, तो इसको CD 100 के नाम से जो है ना वो पुकारा जाता था। तो ये डाउन मॉडल ही आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ इस तरह की शेप हुआ करती थी। लेकिन ये मोटरसाइकिल बहुत कमाल का था। ये देख सकते हैं कि इसका फ्रंट वाला बॉडी गार्ड जो होता था वो लोहे में होता था। तो ये असल में उन्होंने जो कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाया था ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बनाया था। तो कुछ भाइयों ने फिर ये पसंद नहीं किया था कि इसकी थोड़ी सारी शेप अजीब है। ये देख सकते हैं कि इसकी लाइट कुछ इस तरह की होती थी। तो फिर कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर तब्दीली करके इसको प्रेडर का नाम दे दिया। फिर यहाँ पर भी वो शेप तब्दील की और सामने भी शेप तब्दील की। तो उसके बाद फिर ये जो मोटरसाइकिल है लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है। तो इसको दोस्तों एक फॉल्ट अक्सर देखने में आता है, ये देख सकते हैं इसकी यहाँ से लीकेज जो है ना वो अक्सर मोटरसाइकिल करते नज़र आ रहा है। इस लीकेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसकी। तो ये हमारी क्लच वर्म की अंदर से तेल आता है। तो ये भाई अक्सर हमारे पास भी लेकर आते हैं कि उस्ताद जी इसका कोई हल करके दे परमानेंट, तो इसकी सील डाल के दे। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं कि इसकी लीकेज आप कैसे रोक सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सारा तेल इसका ऊपर से आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये दो फॉल्ट ज़्यादा मसले करता है। एक तो इस तेल लीकेज की वजह से हमारे इंजन का तेल जो है वो कम हो जाता है, हमारा इंजन सीज होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये देख सकते हैं कि बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े वगैरह भी जो है वो गंदे हो सकते हैं। तो इसका क्या हाल है, एक तो इसकी जब भी आपने सील डालनी है दोस्तों, बाहर से इसकी सील नहीं डलती। आपने ये टापा जो है इसका वो खोलना होता है। तो अभी हम ये खोलते हैं और मैं आपको अंदर से इसकी कंडीशन दिखाऊंगा कि इसकी कैसी सील होती है और कैसी इसकी डाली जाती है। और अगर आपने बार बार सील तब्दील की है तो फिर भी ये लीकेज नहीं छोड़ता, तो इसका क्या हल करना है। तो दूसरा ये बताऊं कि इसके अंदर सील नहीं होती, एक रिंग ही होता है। जैसे कि दूसरे मोटरसाइकिल के अंदर की सील होती है, जैसे CG 125 के अंदर यहाँ पर सील होती है, इसकी सील नहीं होती दोस्तों, इसके अंदर एक रिंग ही होता है। तो वो जब रिंग ख़राब हो जाता है तो ये मामला शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका परमानेंट हल बताऊँगा। इंशाल्लाह आप वो कर लेंगे तो फिर ये मसला नहीं बनेगा। क्योंकि अक्सर भाई ये कंप्लेन करते रहते हैं कि उस्ताद जी हमने ये रिंग काफ़ी दफ़ा तब्दील किया लेकिन ये हमारा मामला हल नहीं हुआ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको वो जो है तफसीली बताने वाला हूँ इसका जो परमानेंट हल है इंशाल्लाह, उसके बाद ये लीकेज नहीं करेगी। तो बगैर ये भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये भी एक जुगाड़ लगा हुआ है जो हमारे प्यारे पुराने मैकेनिक है वो जान सकते हैं। इसे कहते हैं रेक्टिफायर। तो ये पुराने वक्तों में हम यामियों के साथ लगाया करते थे, तो ये भी उन्होंने साथ जुगाड़ किया हुआ है। ठीक है, ये तो वैसे सामने आ गया, मैंने कहा चलो ये भी आपको बता देता हूँ। तो अभी हम ये टापा खोलते हैं और उसके बाद ये वर्म निकाल कर आपको बताऊंगा कि इसका परमानेंट क्या हाल है। तो टापा खोलने के लिए आपने क्या करना है, इसकी किक खोलनी है, एल निकालना है। तो ये इसके कवर के कुछ काबिले होते हैं, तो ये आप खोलेंगे तो ये इंशाल्लाह टापा उतर जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि इसका आपने हल कैसे करना है। तो दोस्तों, ये हमने टापा जो है इसका खोल लिया, जो कि आपको बताया था कि आपको इसकी तफसीर बताऊंगा। तो इसके अंदर से कोई सूरत हाल इस तरह की दोस्तों होती है, नज़र आ रही है। तो ये इसके अंदर एक क्लच बुशर नुमा होता है, तो इसको आपने आराम के साथ निकाल लेना है और उसके बाद ये हमारी बर्फ बाहर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको आराम से खींचेंगे ऐसे, तो ये बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी जाम है, निकल गई है। ठीक है। तो दोस्तों, ये इसका रिंग होता है और इसके अंदर कोई सील वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो है ना लीकेज करता रहता है। ठीक है, तो इसका भी परमानेंट इंशाल्लाह आपको हाल बताता हूँ कि आप इसके साथ क्या जुगाड़ करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिंग देख सकते हैं कि पहले हमारे किसी भाई ने दो रखे हुए हैं इसी लीकेज की वजह से। ये टूट गया, मेरे हाथ में है, तो एक अभी ऊपर है। तो ये इसका साथ रिंग होता है, इसको भी उतारते हैं। ये मट्टी की वजह से थोड़ा सा रजाम, बल्कि दो भी नहीं तीन रखे हुए हैं किसी भाई ने। तो अभी दिखाते हैं। तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा इसके साथ जाम हुआ है, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
ये दोस्तों देख सकते हैं कि स्प्रिंग मैंने निकाल दिया। तो अभी आप देखें तो पहले दो तीन रिंग थे इसके ऊपर, नजर आ रहे हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी ये लीकेज जो है वो नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, तो इसके कुछ भाई ये हल करते हैं कि यहाँ पर एक और काट लगाते हैं, वहां पर रिंग रखते हैं। कुछ भाई डबल भी काट लगा कर एक एक रिंग उसके ऊपर लगा देते हैं। उनका भी अपनी जगह पर ये एक जुगाड़ है। तो लेकिन मैं उसके हक में नहीं है। मैं इसको आपको एक इसका आसान जो हल है वो परमानेंट और जो ओरिजिनल हल है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो करना आपने ये है कि क्योंकि ये वर्म दोस्तों चल चल के ना वैसे भी ये अंदर जो होती है ना लूज हो जाती है। तो जब ये लूज हो जाती है तो उस वजह से भी ये जो लीकेज है ना वो शुरू कर देता है। ये देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनी है। तो इसका दोस्तों एक बहुत ही आसान हल है। तो ये इसकी वर्म मिलती है, इतनी महंगी भी नहीं, आप वो तब्दील कर दिया करें। ठीक है, ये हमारे पास, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। ये हमारे पास ना ये प्रिंस कंपनी की है, बहुत अच्छी ये कंपनी है। ठीक है, तो इसकी ये वर्म मिलती है। तो ये देख सकते हैं कि साथ इसके रिंग भी ऊपर है। तो ये मैंने काफ़ी मोटरसाइकिलों के अंदर तब्दील किए हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप ये वर्म लेकर इसको लगा लें, इंशाल्लाह ये लीकेज दोबारा जो है वो हमारा मोटरसाइकिल नहीं करेगा। बजाय ये जो आपको खराब से जाकर आप इसको काट लगाएं या रिंग डबल ट्रिपल करें। ये देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर तीन रिंग थे, नजर आ रहे हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी ये लीकेज जो है वो शुरू इसने नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो अभी हम इसकी इंशाल्लाह टापे की सफाई करते हैं और उसके बाद ये जो है वर्म है ये हम नहीं लगा लेंगे। तो ये इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि वर्म जब ख़राब हो जाती है तो उसके बाद ये लीकेज करना नहीं छोड़ती। ठीक है, तो ये इतनी महंगी भी नहीं है। तो आप ये जो है वर्म ये दोस्तों तब्दील कर लें, इंशाल्लाह ये परेशानी से, ये लीकेज वाले मामले से आपकी जान जो है वो छूट जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इतना ये मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने ये टापा खोलना है और टापा खोल कर आप इसकी ये जो वर्म है वो तब्दील कर लें। इंशाल्लाह ये आपकी परेशानी जो ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आप यहाँ से भी ये देखें, ये इनकी वर्म पहले भी यहाँ से कुछ खराब हुई है, नजर आ रही है। ये इसकी कुछ इस तरह की हालत है, ये टूट टूट कर प्याज का निज़ाम बन चुका है। तो जब ये वर्म हमारी तब्दील हो जाएगी तो इंशाल्लाह क्लच भी हमारा नरम हो जाएगा और ये लीकेज वाली भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो जो भाई ये दोबारा दूसरा या तीसरा रिंग लगाते हैं उससे दोस्तों एक और भी मसला बनता है कि हमारा ये जो क्लच है ना वो सख्त भी हो जाता है। तो इसलिए मेरी समझ में तो वो उनका वो जो जुगाड़ है वो नहीं आया। तो इसलिए मैंने आपको ये जो आसान इसका बेहतरीन हल है वो बताया। आप इसकी वर्म तब्दील कर लें, इंशाल्लाह उससे आपकी ये जो लीकेज वाला मामला है वो भी खत्म हो जाएगा और आपका क्लच भी है जो नरम हो जाएगा। बकाया ये जो इसका स्प्रिंग होता है दोस्तों, ये जो मैंने अभी उतारा था ये वाला, ये भी आपने देख लेना है। अगर ये ख़राब हो तो आप इसका नया लगा लें, क्योंकि ये वर्म और ये स्प्रिंग दोनों ही जब हमारा टापा खुलता है तब भी ये बाहर आती हैं, वैसे नहीं आते। क्योंकि ये जो इसका क्लच बुशर होता है ना, ये इसका यहाँ पर आता है, तो इससे ये इसके साथ टच हुई होती है, इसने ऐसे बाहर निकलना होता है दोस्तों, तब जाके ये हमारी वर्म जो है वो आज़ाद होती है और हमारा स्प्रिंग निकल सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें टापा जो होता है ना वो खोलना पड़ता है। तो इसलिए आप ये चीज़ें जो है वो पहले देख लें। ठीक है ना, तो जब टापा फिट हो जाएगा तो फिर ये वर्म बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए आपने ये जो अपना स्प्रिंग वगैरह है उसको देख लेना, क्योंकि CD70 का तो पैर निज़ाम होता है, आपको पता है। वो आप सिर्फ क्लच वेल टिक्की खोल कर ये वर्म निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो मुकम्मल टापा खोलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।